सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो बात बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है और मेरे लाइफ से जुड़ी बात है, जो आज तक मैं कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिस्क था इस बात को शेयर करने। अगर मैं ये बात शेयर कर देती तो मेरे जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता। इस वजह से जो है मैं बात को शेयर नहीं की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था कि मेरी सुरक्षा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पूरे तरीके से एकदम सेफ़ हूँ। सो मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। पता नहीं कितने लोग यकीन करेंगे मेरी बात का, कितने लोग नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी ये बात पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैं झेली हूँ ऐसा कभी कोई लड़की ना झेले, ये सबसे बड़ी बात है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने झेला है, अगर कोई आम लड़की ऐसा झेल लेती तो शायद पता नहीं उसका क्या ही होता। मतलब समझ लीजिए कि जान का इतना ज़्यादा खतरा मंडराया था, इतना ज़्यादा खतरा मंडराया था मेरे ऊपर कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आर या पार की स्थिति ही थी। मतलब समझ जाइए कैसे मैं बच गई, वो तो भगवान की कृपा ही है और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जिसके कारण मैं बच गई हूँ। और बचने का तो कोई भी चांस नहीं था, लेकिन भगवान की दया से और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है जिसके वजह से जो है मैं आज बच गई हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग के सामने हूँ और इस YouTube जैसे प्लेटफॉर्म में भी मैं हूँ। तो ये सब उन लोगों का आशीर्वाद है जिसके कारण मैं आज हूँ और अपनी बातें शेयर कर पा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। कैसे क्या आप लोग को तभी पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, बात कुछ इस तरीके की होती है। सो फ्रेंड्स, लोगों के मन में मतलब मेरे प्रति इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है, इतना ज़्यादा जहर भरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और उन लोगों ने ऐसा करके ये भी दर्शा दिया है कि वो लोग मुझसे कितना ज़्यादा नफ़रत करते हैं। मतलब मेरी खुशियाँ उन लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मतलब समझ लीजिए कि मैं इतने अच्छे से सब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ, और इसमें कितने लोग शामिल थे वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग बागेश्वर धाम के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे, और वहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि किसी के ऊपर ऐसा कुछ हो जाता है या कोई किसी के ऊपर कुछ करा देता है तो वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाता है। कई लोग इसको अफवाह भी मानते हैं और कई लोग इसको सच मानते हैं, रियल भी मानते हैं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ है एकदम सच्ची घटना है फ्रेंड्स, एकदम ज़्यादा सच्ची घटना है। मतलब समझ लीजिए आप लोग, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर भी कुछ करवा दिया था, ठीक है। और वो लोग इतने ज़्यादा चालाक है, मतलब इतने सफाई से वो काम किए थे कि उन लोगों को लग रहा था कि मेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा उन लोग का नाम, कभी मैं जान ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे उन लोगों का नाम बहुत पहले ही पता चल चुका था। लेकिन आप लोगों को पता है, वो लोग इतने ज़्यादा शातिर हैं, इतने ज़्यादा चालाक हैं, मेरे को हर कदम पे गिराने का कोशिश किए, हमेशा मेरे को झुकाने का कोशिश की कि ये लड़की झुक जाए, ये इसका कुछ गलत होना चाहिए। उन लोग की नज़र स्टार्टिंग से ही थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस इंसान को मेरे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता था, ठीक है। इतनी ज़्यादा चालाकी से उन्होंने करवाया मेरे ऊपर कि क्या बताऊँ। अब ऐसा करवाने के पीछे उन लोग का मेन मकसद ये था कि मेरी जान चली जाए। उन लोग का मेन मोटिव यही था
कि मेरी जान चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भगवान मेरे साथ थे। और मेरे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा है मेरे ऊपर। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं चला था क्योंकि उसने बहुत स्मार्टली मेरे साथ गेम खेल लिया था। और फिर जब मेरे को होश आया, जब मुझे सारी बातें पता चली धीरे धीरे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ उसने ऐसा किया था। और मुझे जो जो हो रहा था उस इंसान को सबसे पहले इस बारे में पता चल रहा था। और इतना इतना गिरा हुआ वो इंसान है, इतना ज़्यादा गिरा हुआ है इंसान, ऐसा लग रहा है कि उसके घर में ना तो उसकी माँ है ना तो उसकी बहन है, कोई भी नहीं है। इसीलिए तो उसने डायरेक्ट मुझे टारगेट किया। बताइए, अपनी माँ और अपनी बहन को भी टारगेट करता ना ऐसे ही, तब तेरे को जानती मैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने क्या किया, मुझे टारगेट किया, है ना, अपना दुश्मनी निकालने के लिए। अरे तुमको इतना ही दुश्मनी था, इतना ही मेरे से जलन था, तो आके फेस टू फेस बात करते ना। फेस टू फेस बात तुम कर नहीं सकते, है ना, तिकड़मबाजी लगाते हो। अब देखो क्या किया था उस इंसान ने, अब कैसे हुआ ये तो उसको पता है कि उसने कैसे करवाया था मेरे ऊपर, और मुझे पता है कि मैं क्या क्या झेली हूँ। मेन बात ये है कि उस इंसान ने मेरा पूरा जान लेने का पूरा कोशिश किया, और शायद वो कामयाब हो भी जाता, इस चीज़ में कामयाब हो भी जाता, लेकिन बस भगवान के ऊपर मेरे को भरोसा था। और पहली बात है फ्रेंड्स, किसको कितना जीना है, कौन कब किसका कितना है उम्र, ये सब तो भगवान डिसाइड करेंगे ना। यहाँ धरती पे रहने वाले थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कौन कितना दिन जिएगा, कौन कितना दिन जिएगा, ये सब यहाँ के लोग डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए, उस इंसान ने इतना नीचे गिर के मेरे लिए सोचा, इतना ज़्यादा गिरा हुआ वो इंसान है जिसका कोई हद नहीं है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। सोचिए, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ उसको पता था। उसके बावजूद भी, यहाँ तक कि उसको ये भी पता है कि मेरे शादी का लहंगा चोरी हो गया, उसको ये भी पता था। और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसने मेरे ऊपर करवाया था। ऐसी शक्ति मेरे मतलब अंदर भेज के, तुम कुछ बुरी शक्ति या बुरी नकारात्मक जिसको बोलते हैं वो एक्टिविटी मेरे अंदर होने लगी थी। ये सारी चीज़ें जो है बाद में जाके मालूम चली कि ऐसा हुआ था, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप अपने होश में आते जाते हो, जब आप किसी के संपर्क में आते हो, आप उनसे बताते हो कि देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था या ये हो रहा था, तो फिर सामने वाला इंसान आपको बताता है कि हाँ ऐसा है करके, तो सारी बातें खुलते गई फिर हम लोग को पता भी चल गया है। तो कितने लोग थे और किसने करवाया है वो तो उस इंसान को पता है, और मुझे पता चल गया है। तो उसका अब गेम जो बिगड़ा है ना, जो वो सोच रहा था कि मेरा कुछ गलत करने के लिए, तो वो नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ वो इंसान। तो अब और ज़्यादा मेरे से नफरत करने लगा है वो इंसान, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसका कोई हद नहीं है, इतना ज़्यादा। अब आप सोचो, जब वो इंसान मेरे ऊपर कुछ करवा सकता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं अलग हो गई हूँ, अलग से रह रही हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ संपर्क में ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी संपर्क में नहीं हूँ जो मुझे हार्म पहुँचाते हैं, जो मुझे क्षति पहुँचाते हैं। ऐसे लोगों के मैं बिल्कुल संपर्क में नहीं रहती हूँ, ना मैं बातचीत करती हूँ, क्योंकि ना सबसे मेन बात ये है कि सारा चीज़ जो है ना बातचीत से ही स्टार्ट होता है। अब आप किसी को गिराने के लिए जब उसके ऊपर कुछ करवा सकते हो, कुछ नेगेटिविटी
आप उस इंसान के अंदर करवा सकते हो, तो जब वो इंसान आपके आसपास रहेगा, जब वो आपसे बात करने लगेगा, तो आप उसके साथ क्या कुछ नहीं करवा सकते हो, बहुत कुछ करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ऐसी मतलब उस रात को जो हुआ वो तो इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा भयानक था कि बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ था वो। मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरी पूरी रूह काँप जाती है। सोचिए, अब वो उस इंसान ने मेरे ऊपर इतने बुरे तरीके से करवाया हुआ था, मतलब मेरे पूरे शरीर को उसने जकड़ के रख लिया था। समझ लीजिए, जो मतलब नेगेटिविटी जो थी, नेगेटिविटी शक्तियाँ होती है, कुछ पॉजिटिव शक्ति होती है, कुछ नेगेटिव शक्ति होती है। पॉजिटिव शक्ति वो होती है जो जैसे भगवान की शक्तियाँ हैं, तो हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर या हमारे आसपास पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं। और जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो किसी भी तरीके से हमको क्षति पहुंचाती है, किसी भी तरीके से हम लोगों को हार्म पहुंचाना चाहती है। मेन मकसद ये होता है कि उस इंसान ने तो वो टारगेट सेट कर दिया कि ये तुझे करना ही है, मतलब करना ही है। अब वो नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर कितना ज़्यादा हावी होगी, कितना ज़्यादा आपको क्षति पहुंचाएगी, ये उस इंसान को थोड़ी पता है। उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करवाने में, लेकिन जो हो रहा था वो तो मेरे साथ हो रहा था ना। और मैं फर्स्ट टाइम ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ भी होए। और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, उस इंसान की इतनी बेकार बातें हैं जो मुझे सब पता चली है धीरे धीरे कि बहुत ज़्यादा बेकार। सो फ्रेंड्स, उस रात को ऐसा भयानक चीज़ हुआ मेरे साथ, इतना भयानक चीज़ हुआ। मतलब मेन मोटिव उस इंसान का यही था कि मेरी जान चली जाए, बस मेन मकसद उसका यही था। इतना बेकार कोई किसी के साथ सोच भी कैसे सकता है। और जिस समय ये सब कुछ हो रहा था ना, उस समय एक इंसान ने कहा था कि इसको ना थोड़ा मंदिर ले जाओ, मतलब थोड़ा झाड़ फूक कराओ, जिससे सारी चीज़ें पता चल जाए। लेकिन अब उस समय तो किसी के दिमाग में इतना कुछ आया नहीं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि अच्छा, ये ऐसा चीज़ भी है। अब आप लोग खुद सोचिए ना कि कोई इंसान ये क्यों पूछेगा कि तेरे पापा के पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, वो क्यों पूछेगा? मतलब उसी ने सब कुछ किया है, इसलिए तो वो सब ये पूछ रहा है। मतलब उस इंसान का मेन मकसद ये था कि अब पता नहीं उसका और क्या, जो अंदर में और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उस इंसान की चल रही थी, या वो कितने गुस्से में था। इतना ज़्यादा वो इंसान गुस्से में था, इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने अपनी नफरत, अपनी जलन की भावना मेरे से ऐसे निकाला कि मेरे ऊपर नेगेटिव शक्तियों का, समझ गए आप लोग, ऐसा किया था उस इंसान ने। बहुत लोग ना नहीं मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं भुगत चुकी हूँ ना, तो मैं हर चीज़ को मानती हूँ। जब ये सब कुछ हुआ ना, उसके बाद धीरे धीरे जब मैं होश में आई अपने, तब कुछ मुझे पता चला, तब मेरे को मालूम चला कि किसी इंसान ने मेरे ऊपर बहुत बुरे तरीके से कुछ करवा दिया था। उसके बाद फिर हम लोग उसका समाधान भी किए, बहुत कुछ। मैं इस पर नहीं बताऊँगी कि हम लोग क्या किया है, वरना वो इंसान तो मेरा वीडियो देखता ही देखता है, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। और वैसे भी पता चल गया होगा, लेकिन बाकी चीज़ मैं नहीं बताऊंगी इसमें। बस आप लोग ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि कभी किसी के ऊपर ना विश्वास मत करना, कभी भी अपनी कोई पर्सनल चीज़ जिसको आप यूज करते हो, ऐसा चीज़ भी अगर आप लोग उस इंसान को दे देते, देखो हमारा दिल तो साफ है। अब सामने वाले के मन में या सामने वाले के दिल में हमारे लिए क्या चल रहा है वो तो आप नहीं जान पाओगे। आप तो ये सोच रहे हो कि ले भाई, मैं भी कंघी कर रही हूँ, इसी कंघी से तू भी कर ले। अब आपको ये थोड़ी पता है कि उस कंघी में आपका बाल भी है,
और वो बाल से सामने वाला इंसान क्या कुछ कर सकता है, बहुत भयंकर कर सकता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भयंकर। कपड़े से, बाल से, हर एक चीज़ से सामने वाला कुछ भी कर देता है। तो फ्रेंड्स आपको ये नहीं पता होता है, इसलिए ना कोई भी कदम उठाएं कभी भी तो एकदम सोच समझ के उठाया करिए जो भी कदम आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सामने वाला इंसान ये नहीं चाहेगा कि आप ठीक हो जाओ, आपका कुछ अच्छा हो जाए, नहीं, सामने वाला तो यही चाहता है कि आपको कितना से कितना बुरा होए, कितना से कितना बेकार चीज़ होए तो सामने वाला मौज करे, सामने वाला ऐश करे, ऐसा चाहता है सामने वाला। लेकिन आप उसको मौका ही मत दो। सब फ्रेंड्स उसके बाद से फिर जो है मुझे पंडित जी ने बताया कि आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ किया करो। तो मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, और कुछ नहीं तो एक बार मंत्र पढ़ ही लेती हूँ। जैसे वो वाला मंत्र है कि कवन सो काज कठिन जग माही, एक वो वाला भी पढ़ लेती हूँ। और एक वो वाला है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक ये वाला भी पढ़ लेती हूँ। और बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि आप लोग अगर देखते ना तो वो मतलब दृश्य इतना बेकार था कि क्या बताऊँ। मेरे ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट है, मैं आप लोगों को एकदम सही बता रही हूँ। हनुमान चालीसा हमेशा पढ़िए और कभी किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात है विश्वास। हम लोग सामने वाले के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन सामने वाला जो है हमारे खिलाफ साजिश रचता है और हम ही लोग को नीचा दिखाने का कोशिश करता है। अब बताओ, इतना नीचा दिखाने के लिए उस इंसान ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया था, बताओ। अब इसके पीछे जो है षड्यंत्र तो बहुत लोगों ने मिल के रचा था, लेकिन मेन जो काम किया गया है उसमें शामिल लोग अपने ही हैं मेरे, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरों को क्या लेना देना कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, या मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये अपने ही हैं जिन लोगों की नज़र गड़ी रहती है। तो पता चल गया मेरे को कि वो अपने ही हैं जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ऐसा कुछ होता है ना तो इंसान अपने आपे में नहीं रहता है, उसको पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता रहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है सामने वाले ने ऐसा कुछ करवाया था कि पूरा उसका शरीर जो है, उसकी जो आत्मा है वो उसके पूरे पकड़ में आ गई थी, उसके पूरे जकड़ में आ गई थी। तो जो सामने वाला बोल रहा था ना, वही चीज़ जो है मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर से हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बहुत ही ज़रूरी है हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि उसी से जो है नेगेटिविटी हम लोगों से दूर रहती है। नेगेटिव एनर्जी तभी हम लोग से दूर रहती है फ्रेंड्स जब हम अपने आप को एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले भी तो मैं भगवान का देखो पूजा पाठ करती थी, है ना। बस ये बात है कि मैं कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती थी, मैं गुरु दीक्षा भी नहीं ली हूँ, कुछ नहीं ली हूँ। लेकिन जब से ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है ना, तो तब से मैं बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा अलर्ट हो गई हूँ, क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। जब सामने वाला इंसान आपका जान तक लेने का कोशिश कर सकता है किसी नेगेटिव एनर्जी के थ्रू, तो सोचिए आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता वो इंसान। इसलिए ना बहुत ज़रूरी है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके तो आप लोग अपने लिए ताबीज़ वगैरह भी ज़रूर बंधवाइए, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास कहाँ कर सकते हैं हम लोग, बताइए। अब जब मेरे जैसे इतनी सीधी सादी लड़की के साथ जब सामने वाला इंसान इतना गलत कर सकता है, तो ऐसे चालाक लोग के साथ या जो अपना थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे उसके साथ ये दुनिया वाले क्या कुछ नहीं करेंगे, बताइए। और करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई विदेश से थोड़ी आता है ये सब करवाने वाला, वो तो अपने ही रहते हैं जो सब कुछ करवाते हैं। फ्रेंड्स चलिए मैं विदा लेती हूँ। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स इस बात को आप लोग ज़रूर से ध्यान दीजिएगा कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, कोई सच्चा नहीं है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी करवा सकता है।
मेरे जैसे लड़की के साथ इतनी सीधी सादी हूँ मैं फ्रेंड्स। आप लोग कहीं भी पूछ लीजिएगा, कभी भी मैं कोई भी लंदी फंदी में नहीं रहती किसी भी चीज़ में। मतलब आप समझ जाइए कि आजकल मैं ये नहीं बोलती हूँ कि लड़कियों को एकदम ज़्यादा आप छोड़ दो, फ्रीडम दे दो, नहीं, थोड़ा बहुत रहना चाहिए पाबंदी। लेकिन देखिए मेरे घर में तो खुद आप लोग सब जानते हैं, देख भी चुके हैं, तो मैं खुद ही इतना लिमिट में रहने वाली लड़की, हर चीज़ में बताइए, हर मेरे को पता है सब चीज़, है ना, इज्जत बेइज्जती हर चीज़ को इतना संभाल के संजो के रखने वाली लड़की के साथ जब ये सब कुछ करवा सकता है सामने वाला, तो सोचिए उसके अंदर कितना ज़्यादा नफरत भरा है मेरे लिए बस बहुत ज़्यादा नफरत है। ये चीज़ तो मेरे को पता चल गया। मेन मकसद ये है कि मेरे को उसका नाम पता चल गया है कि वो इंसान कौन है। और बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। कैसे मैं निकल गई उस सिचुएशन से, ये तो ऊपर वाले की ही रहमत है जो भगवान ने मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ कितना बेकार चीज़ हो जाता। मेरे घर वालों का सबसे ज़्यादा मतलब समझ जाइए, मेरे घर वाले बहुत अच्छे से मेरे को संभाल लेते हैं। जब ऐसा कुछ होता है ना फ्रेंड्स, तो हमारे जो घर वाले हैं ना वो ही हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपके घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा कुछ हो जाए, कोई कुछ करवा दे और आप लोग को पता ही ना चले कुछ, फिर बाद में आप लोगों को सब कुछ पता चले, जब आप होश में आ जाएं तब आप सामने वाले को तो बताएंगे ना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो सारी चीज़ वो सब सारी चीज़ फिर बाहर निकलने लगती है, फिर पता भी चल जाता है और कौन करवाया है ये भी पता चल जाता है, किससे करवाया है ये भी पता चल जाता है। बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा। सामने वाले का मकसद ये था कि साक्षी को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए, किसी भी तरीके से, मतलब इतना भयंकर करवाया था कि मैं आज भी अगर वो मेरे माइंड में आज भी अगर वो चीज़ घूमती है ना, मेरी पूरी रूह कांप जाती है। सोचिए, और उस बेशरम इंसान को कुछ लगा भी नहीं कि वो मेरे साथ ये सब कुछ करवा रहा है। बताइए, मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा उसी इंसान को लगता है जिसने ये सब कुछ करवाया है। पता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। बहुत जगह जगह लड्डू बांटते हैं, है ना, खुशियाँ मनाते हैं बहुत, और 4 जन को जोड़ के सब कुछ बताते हैं। तो ये सब कुछ करने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, ये जो तुमने जो मेरे ऊपर करवाया था ना वो खाते में लिखा गया है। तो अब तुमको तब पता चलेगा जब जो घटना तुम मेरे साथ किए हो ना, अगर ऊपर वाला मेरा सुन रहा है आवाज़, तो वो खुद ही तुमको बता देगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी मेरे को ज़्यादा यहाँ कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, वो इंसान अच्छे से समझ ले। ठीक है, तूने जो मेरे साथ कराया है ना, उसको तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। लेकिन इतना याद रखना, ऊपर वाले के खाते में ना तेरा नाम दर्ज हो गया है, तेरा नाम लिखा गया है। ठीक है, तूने जिस होशियारी से मेरे साथ ये सब कुछ करवाया है ना, यही होशियारी तेरे को एक दिन महंगा पड़ेगा। और यही सी बात है, तू यही चाहता था ना कि दुनिया वाले तमाशा देखे मेरा, है ना, दुनिया वालों के सामने तमाशा हो, यही तुमने चाहा था, है ना। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना, जिसका तुमको बहुत ज़्यादा खेद होगा, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, मैं ये सब बात उस इंसान को बोल रही हूँ जिसने मेरे ऊपर ये सब कुछ करवाया था। ठीक है, वो अच्छे से जानता है कि मेरे को अब उसका नाम पता चल चुका है। लेकिन अगर ना मैं उस इंसान से ना अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगी ना, तो वो इंसान कभी नहीं मानेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने की है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप चोर से पूछोगे कि ये चोरी तूने की है क्या, तो चोर तो कभी नहीं मानेगा, वो तो यही बोलेगा कि ये चोरी मैंने की ही नहीं है।
लेकिन उस चोर को तो पता है ना कि हाँ वो चोरी उसी ने की है, और उस ऊपर वाले को भी पता है। एक बात याद रखना, आत्मा हमेशा ना शुद्ध होती है, ठीक है, हमेशा शुद्ध होती है, वो कभी गलत नहीं बोलती, कभी गलत नहीं करती हैं। और जो चीज़ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब एकदम आप लोग समझ लीजिए फेयर फाइल्स आप लोग देखते ही होंगे, है ना, उस तरीके का कुछ हो गया था मेरे साथ, मतलब समझ जाइए बिल्कुल फेयर फाइल्स की जैसा ही हुआ था, एकदम ज़्यादा, बाप रे। सो फ्रेंड्स, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हमेशा अपना मन शुद्ध रखिए हमेशा। और ऐसा नहीं है कि गलत के खिलाफ आवाज़ मत उठाइए, उठाइए ज़रूर उठाइए, लेकिन आप खुद देखिए ना कि मैं गलत के खिलाफ इतना आवाज़ उठाती थी, है ना, मैं ये नहीं चाहती कि कभी किसी के साथ गलत हो या कोई, अब जाहिर सी बात है जब मैं किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती, अपने हाँ मेरे साथ ही कुछ इतना ज़्यादा गलत हो गया, बताइए इतना ज़्यादा गलत कर दिया उस इंसान ने, और उस इंसान को ना अभी तक पछतावा नहीं इस बात का कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है, उसको पछतावा ही नहीं है, ठीक है, और कभी उसको मरते दम तक पछतावा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन खैर ऊपर वाला सब देख रहा है, और बहुत जल्द तुमको इस बात का भी जवाब जरूर देगा ऊपर वाला, है ना, वो भगवान अगर तुम्हारे लिए है तो मेरे लिए भी है, ठीक है। और तुमने तो बहुत चालाकी से मेरे ऊपर करवाया था, लेकिन ईश्वर की मर्जी नहीं थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मानना पड़ेगा यार, प्लान बहुत ज़बरदस्त उस इंसान ने बनाया था, बहुत ज़्यादा, मतलब सोचिए। और अच्छा हुआ कि मेरे को उस इंसान का नाम वाम सब पता चल गया है। अब तो बस इंतज़ार उस चीज़ का है कि ऊपर वाला कब उस इंसान को जवाब देता है, और ये गारंटी है फ्रेंड्स कि उस इंसान को ना जवाब ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ही मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो ना, तो अपना भी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ गलत कर दिए हो तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ भी गलत होगा, लेकिन मैं अभी सब्र कर रही हूँ, और उस इंसान की तो अभी उल्टी गिनती चालू हो गई है। आप देखते हैं कब होता है, तब सबको पता चल जाएगा कि यही वो इंसान था। अभी तो सिर्फ मुझे पता है, ऊपर वाले को पता है और उसे पता है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये राज भी बहुत जल्द खुलेगा, बहुत जल्द। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं विदा लेती हूँ, बात बहुत ज़्यादा हो गई है और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि खूब भगवान में आप लोग ध्यान लगाइए, मैं भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ भगवान में, और पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करिए, बहुत ज़्यादा, और सकारात्मक चीज़ों से जुड़े रहिए। सकारात्मक चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए, बहुत ही ज़्यादा दूर रहिए मतलब। और सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे जीवन में भी बहुत ज़्यादा आए। अब जैसा कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, और अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गई हूँ या मनी अर्न करने का अभी तक कोई साधन नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव चीज़, नेगेटिव लोग जो ऐसा बोलते भी हैं ना नेगेटिव, उन लोगों से भी थोड़ा डिस्टेंस ही बना कर रखिए, क्योंकि ऐसे लोग ना नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखिए, ताकि हमें कोई हार्म ना हो, हमारा कोई क्षति ना हो, बस मेन चीज़ तो ये है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा आप लोग, और जो मैं बोल रही हूँ उसको एकदम ज़्यादा अच्छे से नोट करिएगा और बस अच्छे से रहिएगा। मैं तो यही चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कभी किसी और के साथ ना हो, कभी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए।
सो फ्रेंड्स, इसी उद्देश्य से मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंग बली।